Hey everyone, welcome back to another video. Today we are taking question number 2, fourth part, class 8th maths, exercises 3.3. यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है जहाँ पे आपको x, y, z फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ एक एंगल दिया है 80 डिग्री। सबसे पहला काम, पैरेललोग्राम को आप नेम दे दीजिए। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे दे देंगे इसको नाम, पॉइंट्स को A B C D। नाउ फर्स्ट लॉजिक हम लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी यूज़ की आपने, एंगल B की वैल्यू है आपके पास 80 डिग्री और एंगल D की वैल्यू यहाँ पे है y। तो इस तरह से y आपके पास निकल के आता है 80 डिग्री। व्हाट अबाउट x? यू कैन सी एंगल A एंड D आर एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली एंगल A एंड B आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। और हमें पता है कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम होगा 180। तो या तो आप अप्लाई कर लीजिए एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर अप्लाई कर लीजिए एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एंगल A प्लस एंगल B। यू कैन चूज एनी वन ऑफ योर चॉइस। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू x है, एंगल B की वैल्यू 80 है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हो जाता है ये x की वैल्यू 180 माइनस 80 दैट इज़ 100 डिग्री। तो x निकल के आता है आपके पास 100 डिग्री। व्हाट अबाउट z? यू नो ऑलरेडी आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा इस वाले एंगल के। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस जो एंगल्स मेक करती हैं दे आर इक्वल। इन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जिस तरह से ये इक्वल होंगे अगर इस साइड होगा तो इस साइड वाले एंगल इक्वल होंगे, अगर नीचे वाली साइड होगा तो नीचे वाले एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली दीज एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है, सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z। यहाँ पे पॉइंट है C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल B की वैल्यू है आपके पास, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 80 डिग्री, और C की वैल्यू है Z। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इस तरह से Z की वैल्यू आ जाती है आपके पास 80 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 80 एंड z इज ऑल्सो 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। आपको दो एंगल्स दे के रखे हैं 40 डिग्री और 112 डिग्री। हमें फाइंड आउट करने हैं x, y, z। सबसे पहले देख लीजिए, किसी एक ट्रायंगल का केस ले लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल को मैच करने पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, और हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है। लेट्स स्टार्ट। कर ली हमने ड्रॉ फिगर। यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, वाई opposite angles of parallelogram you can write। तो एंगल B की वैल्यू है 112 डिग्री और D की वैल्यू है आपके पास y। तो y की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे से आ गई। अब इस ट्रायंगल में आपको A की वैल्यू पता है, इसकी पता है, थर्ड की आप निकाल सकते हैं। यू विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज
180. So angle A is 40 degree, angle D is Y which is 112 degree and angle C is X. कर लीजिए सम 112 एंड 40 का, ये हो जाता है 40 और 10 50 152. सो x प्लस 152 इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू 180 माइनस 152, ये गया आपके पास 28 डिग्री. सो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 28 डिग्री. अब आपने y निकाल लिया, x निकाल लिया, आप निकालेंगे z. जब हम कर रहे हैं पैरेलल लाइंस, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल जो है वो इस लाइन के नीचे वाले एंगल के भी बराबर होता है. क्यों? दे आर, एक तो ये अल्टरनेट एंगल है और बाहर की तरफ है तो दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सिमिलरली अगर इस एंगल की बात होती, ये अंदर की तरफ है, यहाँ पे ये वाला एंगल इन दो लाइंस के अंदर की तरफ है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट एंगल x इज इक्वल टू एंगल z. ऑल्सो x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री. दे आर अल्टरनेट एंगल्स. सो कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस को माइंड में रखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम को अप्लाई करते जाइए, यू विल डेफिनेटली रीच द सॉल्यूशन. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.